Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 3 that is ecology. आज हम इस चैप्टर का होल रिव्यू करने वाले हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा. First one is describe the role of living things in oxygen and carbon cycle through process of respiration, photosynthesis and combustion. सबसे पहले हमने देखा कि जो ऑक्सीजन और कार्बन साइकिल हैं उन पे जो लिविंग थिंग्स के रोल हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कंबशन, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस वो क्या क्या हैं. हमने देखा कि जो ऑक्सीजन साइकिल है उसमें जो प्रोड्यूसर्स हैं कंज्यूमर्स हैं दैट इज कंबशन, रेस्पिरेशन एंड डिकम्पोजिशन. वो ऑक्सीजन जब कंज्यूम कर लेते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसको कंपनसेट किया जाता है बाय प्रोडक्शन इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. तो बैलेंस जो है ऑक्सीजन का वो मेंटेन हो जाता है. तो इस तरह से ऑक्सीजन का साइकिल, ऑक्सीजन एक पैथवे में मूव करती रहती है और उसका अकाउंट जो है एटमॉस्फेयर में वो बैलेंस रहता है. इसी तरह कार्बन साइकिल जो है उसके जो प्रोड्यूसर्स हैं लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, रेस्पिरेशन एंड कंबशन, उस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बहुत ज़्यादा कर देते हैं, उसका लेवल बहुत हाई कर देते हैं. तो उसको कंपनसेट किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट इज द सिंक प्रोसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. जिसकी मदद से ये साइकिल चलता रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है एटमॉस्फेयर में मेंटेन रहता है. नेक्स्ट इज द रिलेट हाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन cycles are complementary processes that bring balance and symmetry to life on the earth. नेक्स्ट हमने देखा कि जो ये दोनों साइकिल्स हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल्स, ये किस तरह से रिलेट करते हैं, इनका आपस में क्या रिलेशन है, किस तरह से ये सिमेट्री ऑफ लाइफ को मेंटेन करते हैं ऑन द अर्थ. लाइक जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और वो यूज की जाती है इन रेस्पिरेशन बाय एनिमल्स. एनिमल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं वो यूज की जाती है इन फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स. तो इस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन साइकिल जो हैं आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और ऑक्सीजन और कार्बन का बैलेंस मेंटेन रखते हैं इन द एटमॉस्फेयर. नेक्स्ट इज डिस्क्राइब ग्लोबल वार्मिंग एंड एक्सप्लेन हाउ थ्रेट्स to the carbon-oxygen balance such as overpopulation, reliance on fossil fuels and deforestation are contributing to the global warming and climate change. Next हमने देखा कि जो different human factors हैं like deforestation, overpopulation and combustion of fossil fuels वो किस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन साइकिल के बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं और इस डिस्टर्बेंस की वजह से क्लाइमेट चेंज आता है और ग्लोबल वार्मिंग कॉज होती है. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो दीगर गैसेस हैं लाइक ग्रीन हाउस गैसेस वो एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट होती रहती हैं जिसकी वजह से सन की जो रेज आती हैं वहाँ पे जो रेज पड़ती हैं वो जज्ब होती रहती हैं और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता जाता है और ग्लोबल वार्मिंग कॉज होती है. और ये सब किस लिए होता है? ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो कि क्या है? ओवर पॉपुलेशन, डिफॉरेस्टेशन और कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. सो ये सब फैक्टर्स हैं जो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करते हैं. नेक्स्ट इज डिस्क्राइब हाउ एनर्जी फ्लोज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स and how only part of the energy flows from one level of the pyramids to the next. Draw a food web diagram to illustrate the food relationships between organisms. इन SLOs में हमने पढ़ा कि किस तरह से जो एनर्जी है वो फ्लो करती है फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स और एनर्जी का एक बहुत कम लेवल प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर्स की तरफ ट्रांसफ़र होता है, फ्लो करता है, क्योंकि जो डिफरेंट प्रोसेस होते हैं ऑर्गेनिजम्स में
उसमें हीट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती रहती है, इसलिए इस फूड पिरामिड में जो एनर्जी फ्लो करती है वो बहुत कम मिकदार में फ्लो करती है फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। इसके साथ हमने फूड वेब को ड्रॉ करना देखा कि फूड वेब को किस तरह से इलस्ट्रेट किया जाता है और उसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का क्या रिलेशनशिप है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब एंड इलस्ट्रेट थ्रू एग्जांपल्स की इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग कंपटीशंस, प्रीडेशंस एंड सिम्बियोसिस। इस एसएलओ में हमने देखा कि जो डिफरेंट इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं इन एन इकोसिस्टम, वो इंटरेक्शन जो हैं, वो इंटरडिपेंडेंस जो है, वो डिफरेंट रिलेशनशिप्स होते हैं जो कि इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स कहलाते हैं और वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस में डिफरेंट टाइप्स हैं, म्यूचुअलिज्म, इसके अलावा कमेंसलिज्म होती है। नेक्स्ट इज पैरासाइटिज्म। सो ये तीनों जो हैं ये सिम्बियोसिस रिलेशनशिप्स होते हैं। उसके बाद जो है वो प्रीडेशन का आता है जिसमें प्रीडेटर और प्रे का रिलेशनशिप्स हमने पढ़ा। और नेक्स्ट जो है वो हमने कंपटीशन का पढ़ा, जब जिसमें डिफरेंट स्पीशीज और सेम स्पीशीज जो हैं फॉर डिफरेंट रिसोर्सेज compete करती हैं आपस में। तो ये रिलेशनशिप्स क्या था, ये रिलेशनशिप क्या था, ये कंपटीशन का रिलेशनशिप था। नेक्स्ट इज प्रिडिक्ट हाउ चेंजेस इन एन इकोसिस्टम, फॉर एग्जांपल चेंजेस इन द वाटर सप्लाई, द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू पॉपुलेशन, हंटिंग, माइग्रेशन कैन अफेक्ट अवेलेबल रिसोर्सेज एंड दस द बैलेंस अमंग पॉपुलेशन। इसमें हमने देखा कि किस तरह से जो डिफरेंट चेंजेस हैं, लाइक वाटर सप्लाई में चेंज आ जाए या फिर कोई पॉपुलेशन, न्यू पॉपुलेशन इंट्रोड्यूस हो जाए इकोसिस्टम में, और या फिर हंटिंग और माइग्रेशन हो, तो ये जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो किस तरह से इकोसिस्टम में चेंज लाते हैं। इनकी वजह से डिफरेंट रिसोर्सेज में कमी आ जाती है और पॉपुलेशंस डिस्टर्ब होती हैं और होल इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। So next is hypothesize what would happen in the ecosystem if the population of one of the participants in different ecological relationships is affected। इसमें हमने देखा कि जो डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स हैं, कोई भी एक पार्टिसिपेंट इन डिफरेंट पॉपुलेशन, अगर उसका नंबर जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, उसका नंबर इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, तो उसके इंक्रीज और डिक्रीज होने की वजह से उन पॉपुलेशंस पे, उन इकोसिस्टम पे क्या इफेक्ट आता है और किस तरह से इकोसिस्टम जो है वो डिसरप्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन वेज इन विच ह्यूमन बिहेवियर, फॉर एग्जांपल रीप्लांटिंग फॉरेस्ट, reducing air and water pollution, protecting endangered species can have positive effects on the local environment। इसमें हमने देखा कि किस तरह से डिफरेंट पॉजिटिव ह्यूमन बिहेवियर्स जो हैं, लाइक रीप्लांटिंग ऑफ फॉरेस्ट, लाइक स्टॉप हंटिंग, तो ये किस तरह से जो ये डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं ह्यूमन की, पॉजिटिव एक्टिविटीज़, वो इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने में हेल्प आउट करती हैं और इन्वायरमेंट को लाइवियर बनाती हैं फॉर ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट इज होमवर्क। होमवर्क क्या करना है आपने, चूज एन इकोसिस्टम सच एज अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, शो डिफरेंट फूड चेन्स और फूड वेब as well as energy flow in that ecosystem, and also show the effect on ecosystem of human activities and of change in number of population। आपने कोई भी या फिर फॉरेस्ट इकोसिस्टम या इसके अलावा कोई भी इकोसिस्टम आप ले सकते हैं, उसमें आपने डिफरेंट फूड चेन्स और फूड वेब शो करवानी है और आपने शो करवाना है कि एनर्जी किस तरह से इन फूड चेन और फूड वेब में फ्लो करती है। इसके अलावा आपने शो करवाना है कि डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इस इकोसिस्टम पे क्या असर है और इनमें जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, अगर वो चेंज हो जाए, कोई भी एक पार्टिसिपेंट चेंज हो जाए, तो उसका इस इकोसिस्टम पे क्या इफेक्ट हो सकता है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस चैप्टर एंड बेटर लर्न दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।